आधा कप मूंग दाल और आधे कप कच्चे चावल से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा हल्का फुल्का बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी जिसे आप सुबह की भागम भाग या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आधा कप मूंग दाल को और आधा कप कच्चा चावल को हमें 2 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए दाल चावल को गुनगुना पानी में भिगो दे, काम हो जाएगा। तो अब दाल चावल को ना यहाँ पे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और मिक्सी के जार में हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही पानी चावल में से भी सारा निकाल कर और चावल को भी हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे जिससे हमारा नाश्ता बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार हो। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच चीनी का। हल्का सा चीनी ज़रूर डालें, नाश्ते का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच ताज़ी दही। तो थोड़ा-सा दही डालेंगे तो नाश्ता बढ़िया बनेगा, स्वाद इसका अच्छा आता है। वैसे इस रेसिपी में आप दही नहीं भी डालेंगे तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब फटाफट से आधा कप पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके इसको पीस कर ले आएँगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। इधर यहाँ पे हमने ले लिया है आधा शिमला मिर्च, 1/4 के बराबर प्याज, 1 टमाटर और 1 गाजर ले लिया है अच्छे से इसका छिलका निकाल कर। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम प्याज को इस तरीके से स्लाइसेस में कट करेंगे। तो ज़्यादा प्याज नहीं लिया है, अगर आप ज़्यादा प्याज खाना पसंद करते हैं तो पूरा 1 प्याज भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक सा इस तरीके से लच्छे में हम प्याज को काट लेना है। और अब हम यहाँ पे टमाटर डालेंगे। तो आधा ही टमाटर डालेंगे क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालेंगे तो रेसिपी में खटास ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए आधा ही टमाटर डालें। और अगर आप पूरा टमाटर डाल रहे हैं तो करिए क्या, टमाटर के पल्प को ना काट कर हटा दें। तो चलिए थोड़ा-सा पल्प के साथ ही आज मैं टमाटर डाल रही हूँ रेसिपी में। तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लिया है गाजर और शिमला मिर्च और 2 हरी मिर्च। सारी सब्जियों को यहाँ पे हमें बढ़िया से कटिंग चॉपिंग कर लेना है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी सब्जी खाना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं, या कोई सब्जी अगर आपको पसंद ना हो तो आप उन सब्जियों को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सब्जी को रखते हैं साइड में। इधर जो बैटर हमने पीस कर लिया था, ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा बैटर हमारा तैयार है। तो इस बैटर को ना फ्रेंड्स हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से सारा जार क्लीन करते हुए हमने बैटर को इस बॉल में पलट लिया है। अगर बैटर आपको ज़्यादा थिक लगे तो 1/4 कप के करीब पानी डाल दें और वापस से इसमें पलट कर अच्छे से फेंट दें, इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे हमने इसको मिक्स दे लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक जो हमने गाजर काट कर लिया है, वो टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज। तो सभी चीज़ों को ना यहाँ पे हमें इसमें ऐड कर लेना है। आप चाहे तो पत्ता गोभी, पालक, चुकंदर इन सब्जियों को ले सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी आपका नाश्ता बनकर तैयार होगा। और अगर कुछ ना हो ना तो आप केवल 1 कच्चा आलू ले लीजिए। आलू सभी के घरों में तो होते ही हैं। आलू को बढ़िया से छील लीजिए और बारीक वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके और आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये लीजिए सभी सब्जियों के साथ अब ना हम फिर से बैटर को कर देते हैं एक बार मिक्स। और इस तरीके से सुबह में ना आप बहुत ही कम टाइम में इस नाश्ता को बना पाएंगे, बस 5 मिनट में। अगर आप देर से भी उठते हैं तो फटाफट से ये रेसिपी तो बन ही जाएगी। तो आप सुबह के ब्रेकफास्ट का नो टेंशन, इसको बनाइए फटाफट से और खाइए। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल और साथ ही यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 7 कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक काट कर। और इस तरीके से यहाँ पे हमें कड़ी का पत्ता बिल्कुल बारीक बारीक काट कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा चीनी मैं इसमें और ऐड करी थी क्योंकि चीनी थोड़ा कम लग रहा था। थोड़ा सा चहल जो मिठास आएगा ना बैटर में, तो ये नाश्ता बिना सॉस के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा ही चम्मच स्वाद के अनुसार नमक।
अगर आपको चीनी मना है तो चीनी को आप स्किप कर सकते हैं रेसिपी में से। और अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच सब्जी मसाला का डालेंगे और साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स का। तो सभी मसाले लगभग सभी के घरों में होते ही हैं। फ्रेंड्स, वैसे अगर आप इस नाश्ता को बिना मसालों के बनाना चाहते हैं तो आप बिना मसालों के इस रेसिपी को बना सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कम का अंतर आता है। और अगर आप मसाला खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा डालें ज़रूर, क्योंकि सारे मसाले बेसिक ही हैं। तो चलिए, प्याज़ हमने अभी तक ऐड नहीं किया था तो प्याज को भी ऐड कर देते हैं। उससे पहले डाल देते हैं 2 चम्मच गेहूं का आटा। तो आप गेहूं के आटे की जगह यहाँ पे चाहे तो सूजी ले सकते हैं या फिर चावल का आटा ले सकते हैं या फिर आप बेसन का ऐड कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई चीज़ आप डालकर अच्छे से मिक्स कर दे, थोड़ा सा बाइंडिंग आ जाती है इससे। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। सोडा या इनो थोड़ा सा डालें ज़रूर, जिससे कि रेसिपी जो है ना बढ़िया सॉफ्ट रहेगा, देर तक ख़राब नहीं होगा और अच्छे से आप इसको बना पाएंगे। तो ये लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जैसे ही इनो सोडा डालें ना तो तुरंत ही बैटर को लेकर नाश्ता बना लें। उसके बाद बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, नहीं तो ये फिर काम नहीं करेगा ट्रिक। तो 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी का। लुक बहुत ही बढ़िया आता है कसूरी मेथी से रेसिपी में। तो चलिए फटाफट से कसूरी मेथी को डालकर और अच्छे से फेंट लेते हैं। और प्याज यहाँ पे मैं पहले ही बता रही थी कि पीछे से ऐड करी थी, तो ये देखिए बाद में प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज के जो लच्छे हैं ना ये दिखने चाहिए रेसिपी में, इसीलिए बाद में डालेंगे तो ये ज़्यादा गलेगा नहीं और अच्छे से इसका लुक आएगा उभर के। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ये लोहे का पैन लिया है। ये नॉन स्टिक पैन बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ये लोहे का पैन है, आयरन पैन, और ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें कुछ भी मैं बनाती हूँ तो ये चिपकता नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर इसी पैन का यूज़ करती हूँ। वैसे आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन वैसे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं आयरन के पैन में ही ज़्यादातर रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो चलिए अच्छे से थोड़ा बहुत इधर-उधर जो किनारा भाग रहा है इसको सेट करते हुए ना हमें बिल्कुल गोल शेप में ले आना है। और अच्छे से जो यहाँ पे नाश्ते का किनारी है ना, इसको हम बढ़िया से क्रंची होने देते हैं। तो हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन अच्छे से होने देंगे, जिससे कि होगा ये कि नाश्ता में क्रंच अच्छा आता है। और दाल चावल का है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा-थोड़ा क्रिस्पी ही ये अच्छा लगेगा खाने में, इसके जो किनारी है वो। तो अच्छे से सेकने दीजिए। आप चाहे तो इसको कवर करके पका सकते हैं या फिर बिना ढके ही इस तरीके से सेक लें। अब जैसे ही नाश्ता में एक तरफ से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, आपको लगे कि अच्छे से ये पक चुका है, तभी आप इसको पलटें। ऐसे बीच में इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो होगा क्या, ये पूरा टूट जाएगा, इसका लुक खराब हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से पलट लेते हैं और ये लीजिए, देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आया है। आप चाहें ना तो 1 चम्मच से भी कम ऑयल में इस नाश्ता को बना सकते हैं, और अगर थोड़ा ऑयली खाना चाहते हैं तो 2-3 चम्मच ऑयल में सेकिए और बहुत ही चटाकेदार लगता है। और एक पीस यहाँ पे हमारा नाश्ता बहुत ही झटपट में सिक कर तैयार है। तो ये लीजिए, चलिए फटाफट से अब हम करते हैं क्या, निकाल लेते हैं इस सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता को। और एक पीस यहाँ पे मैं आपको फिर से दोबारा में बनाकर दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया से आप इसे बना पाएंगे। तो ये देखिए पैन में अभी भी ऑयल है ही, तो हमने ऑयल इस बार बिल्कुल नहीं लिया है। उसी ऑयल में डाल देते हैं 1 से 1.5 कड़छी के करीब बैटर। तो हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इस नाश्ता को आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, बड़ा-बड़ा डोसा जैसा भी, या फिर आप इस रेसिपी को छोटे-छोटे टिक्कियों के जैसा भी बना सकते हैं। तो नाश्ते का शेप यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे लीजिए जैसा आपको पसंद है। और फिर से इसको अच्छे से सिकने देते हैं बिल्कुल किनारी को क्रिस्पी होने तक। और यहाँ पे आप चाहे ना तो नाश्ते के ऊपर से थोड़ा-थोड़ा सफ़ेद तिल या फिर चिल्ली फ्लेक्स या फिर आप कलौंजी थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे और ज़्यादा नाश्ते का टेस्ट इन्हेंस होता है और बहुत ही आराम से आप इसको पलट पाएँगे। ये देखिए दूसरा पीस भी हमने पलट कर
उलट-पलट कर अच्छे से सेक लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी नाश्ता की रेसिपी जो है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ तक देखी जाती है। और अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप इस तरह की हेल्दी इजी रेसिपीज को फटाफट से बनाकर फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता को सेकने के बाद अब हम निकाल लेंगे इसको बर्तन से बाहर, पैन से बाहर, और फटाफट से ना हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो आसान सी रेसिपी है। इस हल्का-फुल्का नाश्ता को बनाइए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, पति के लंच बॉक्स में दीजिए और इस सुपर टेस्टी नाश्ता को जब सर्व करें तो ऊपर से थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से करी लीव्स को टुकड़ों में तोड़कर या फिर बारीक-बारीक काटकर ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। लुक और अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं इस नाश्ता को टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप रायता के साथ इस नाश्ता को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगेगा खाने में। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलती हूँ जल्द ही बिल्कुल इसी तरह की नई चटपटा, चटाकेदार, मज़ेदार, यूनिक सी नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और थोड़ा-सा नाश्ता यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने शानदार बनकर तैयार हुए हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।